कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक छोटी सी नाकामी से आता है। आज कहानी एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर की है जिनका अरबों डॉलर का सफर क्लासरूम की आखिरी बेंच से शुरू हुआ था। तो कहानी शुरू होती है बस एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जिसने एक टॉपर का आप कह सकते हैं सारा कॉन्फिडेंस हिलाकर रख दिया, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसा रास्ता भी दिखाया जिसने भारत में पेमेंट करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये है विजय शेखर शर्मा, पढ़ने में इतने होशियार कि सोचे सिर्फ 15 साल की उम्र में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। वो अपने शहर अलीगढ़ से बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आए थे। स्कूल में तो विजय मतलब फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट थे, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए। पर जैसे ही दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आए, सब कुछ मतलब 180 डिग्री घूम गया। क्लास चल रही थी, प्रोफेसर ने अंग्रेजी में कुछ पूछा और हिंदी मीडियम से पढ़े विजय के लिए वो सवाल बस कानों में गूंजता रह गया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। और जब वो चुप रहे तो पूरी क्लास उन पर हंस पड़ी, और वो हंसी विजय के दिल में तीर की तरह चुभ गई। बस उस एक पल की शर्मिंदगी ने उन्हें पहली बेंच से उठाकर हमेशा के लिए क्लास के आखिरी कोने में फेंक दिया। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू होनी थी। तो अब क्लास में तो कॉन्फिडेंस रहा नहीं, तो विजय ने एक नई जगह ढूंढ ली। उन्होंने क्लास बंक करना शुरू कर दिया और अपना नया ठिकाना बनाया, कॉलेज की लाइब्रेरी। तो हाँ, क्लास छोड़कर विजय ने लाइब्रेरी को ही अपना सब कुछ बना लिया। वहां उन्होंने सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गजों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, और उन कहानियों ने ना सच में कमाल कर दिया। सबसे पहली चीज, उनकी अंग्रेजी सुधरने लगी। दूसरी, उनकी सोच का दायरा एकदम खुल गया। और तीसरी, जो सबसे जरूरी थी, उनके अंदर अपना कुछ बनाने की, कुछ बहुत बड़ा करने की एक आग सी लग गई। अब इस नए जुनून के साथ विजय ने कॉलेज की कंप्यूटर लैब में कोडिंग सीखनी शुरू कर दी, और इसी स्किल के दम पर उन्हें अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन जानते हैं, उसके ठीक बाद जिंदगी का सबसे बड़ा झटका भी इंतजार कर रहा था। साल था 1997। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कंपनी बनाई, इंडिया साइटनेट। और सिर्फ 2 साल के अंदर एक अमेरिकी कंपनी ने उसे पूरे $1 मिलियन में खरीद लिया। जबरदस्त सक्सेस थी ये। इसके बाद 2001 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशंस की शुरुआत की। लेकिन तभी 9/11 के हमले हुए और रातों रात उनका पूरा का पूरा बिजनेस जमीन पर आ गया। ये वो टाइम था जब विजय पूरी तरह से टूट चुके थे। सारा पैसा खत्म, इन्वेस्टर्स गायब, और जो दोस्त थे वो भी साथ छोड़कर जा चुके थे। कंपनी को बस जिंदा रखने के लिए वो छोटी मोटी नौकरियां करने से लेकर कंसल्टिंग तक, मतलब जो बन पड़ रहा था सब कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने खराब थे कि अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार मांगा, और पता है किस ब्याज पर? 24%, 24%। ये दिखाता है कि बाकी दुनिया चाहे जो सोचे, उन्हें अपनी कंपनी पर कितना ज्यादा यकीन था। फिर साल 2004 में उम्मीद की एक रोशनी दिखी। पीयूष अग्रवाल नाम की एक इन्वेस्टर ने विजय के इस जुनून को पहचाना, और उन्होंने उनकी कंपनी 197 में 40% हिस्सेदारी के बदले 88 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। बस इसी एक इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को डूबने से बचा लिया। तो अब कंपनी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, और इसी दौरान विजय ने एक ऐसे बदलाव को देख लिया जिसे उस वक्त ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। स्मार्टफोन की क्रांति। उन्हें ये साफ साफ दिख गया कि आने वाला कल इसी छोटी सी स्क्रीन में है। और उनका आइडिया बहुत ही सिंपल था। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दुकान तक जाना ही न पड़े, अगर ये काम बस एक क्लिक पर हो जाए। बस इसी एक सोच के साथ 2010 में उन्होंने 197 के अंदर ही पेटीएम को लॉन्च कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं। वो चीज़ जो सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते पेटीएम वॉलेट, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, शॉपिंग, मतलब एक पूरे के पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में बदल गई। तो विजय शेखर शर्मा की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जब दुनिया आपको पीछे धकेल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे हैं। असली हिम्मत तो अपना रास्ता खुद बनाने में है। उनकी ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलती। अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। विजय ने सच में आखिरी बेंच से उठकर अपनी किस्मत खुद लिखी,
और सबको दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। तो विजय शेखर शर्मा का ये सफर साबित करता है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार ही आपकी सबसे बड़ी जीत की नींव बनती है। अब आपकी बारी। आप बताइए, अगली बार किसकी ऐसी ही जबरदस्त सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।